इन्हें तो पैदा होते यही सिखाते हैं कैसे बकरा हलाल करना है, कैसे मुर्गा हलाल करना है, तो यही सिखाते हैं माँ बाप, यही करते हैं लोग। वीडियो मत बनाओ, सीधी सी जान गई चौराहे पर टांग दो, न मारो न जिंदा छोड़ो। लड़ाई चल रहा था, ये चल रहा था, कुछ भी नहीं चल रहा था, कुछ भी नहीं चल रहा था। ये बहाने बना रहे हैं सब लोग बहाने बनाते हैं। रंजिश कुछ नहीं थी उसकी बेचारे की, कोई रंजिश नहीं थी। उस लड़के ने उससे पूछा कि तूने कभी बकरा कटते हुए देखा है? बकरा कटते हुए देखा है? उसने ऐसा पूछकर उसको चक्कू मार के मार दिया। साथ के साथों को गोली मार देनी उसके चाहिए। साथ में वो भी जाना चाहिए, जो मारा है वो भी जाना चाहिए। मुसलमानों के लिए चाकू रखने पड़ेंगे ना हमेशा बहन बेटियों को। जितने जो मारो उतने की सबकी फांसी होनी चाहिए, तब तो सही है। ये तभी सुधरेंगे ना, वैसे नहीं सुधरेंगे। कलश यात्रा निकली थी मंदिर वाली गली से, वहाँ से लोगों ने मांस के टुकड़े फेंके। अभी उसके घर में मौत हो रखी है, वहाँ पे मांस के टुकड़े फेंके जा रहे हैं। गले में हाथ डाल कर वो आगे ले गया। ले जाने के बाद उसने कहा तुझे ये पता है कि बकरा कैसे हलाल होता है? कि नहीं। कि ठीक है मैं दिखाता हूँ। ये जो पूरी वारदात हुई है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? क्या करना चाहिए? इंसाफ मिलना चाहिए उसके माँ को। उसके आदमी नहीं है कमाने वाला, 2 लड़के थे, एक लड़के को मिर्गी दौड़ा पड़ता है उसको बेचारे को। अब यही था उसके सहारा, ये जी रही थी, अब कैसे ज़िंदगी काटेगी? नौकरी करती 7-8 हज़ार की कंपनी में। फैमिली में सिर्फ 3 ही लोग थे? 4 लोग हैं। 4 लोग थे। 4 2 भाई थे, एक बहन है और माँ है बस। आदमी भी नहीं है उसका, बाप भी नहीं लड़के का। अरे मियाँ लोग तो मुंह पजा लिया, हिंदू का बच्चा का ईद मना लिया। ये बताओ, ये अच्छा काम है? आज उसके बच्चा के साथ देखा कभी कैसे बकरा कटता है, कैसे हलाल होता है बकरा? उसको चाकू ले जाके मार दिया। 2 बज रहा था। 3:30 बजे के। हाँ, अच्छा, ये लोगों के मन में सवाल ये आ रहा है कि जब ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया तो ये बोलने का क्या मतलब था? और ईद वाले दिन ऐसा क्यों किया गया? वही तो। हिंदू का लड़का का ईद मना लिया, और क्या करेगा? 20 साल का था जिसने, वो 20 साल का था। वो जो मरा है वो तो 17 साल का था। इनको सीधे इनकाउंटर कर दे, गोली मार देनी चाहिए। 7 थे, 7 को गोली मार देनी उसके चाहिए। साथ में वो भी जाना चाहिए, जो मारा है वो भी जाना चाहिए। 7 लोग थे, 7 लोग। 7 लोग हैं, ऐसे हाथ पकड़ रखे हैं दोनों लोगों ने। न्यूज में दिखाया, उसमें देखना कैमरे में, हाथ पकड़ रखा है। नाम है बेचारा को, सूर्या नाम है। हाँ, उसको इंसाफ मिलना चाहिए, उसको साथ ही उसको ही भी इनकाउंटर किया जाएगा। घर में शुरू से सिखा देते कैसे हथियार पकड़ना है, कैसे चाकू पकड़ना है। हम लोगों को तो यही के शांत कर देते माँ बाप की, चलो बेटा लड़ाई झगड़ा मत करो, शांति से रहो, कोई फायदा नहीं लड़ेगा। पर इन्हें तो पैदा होते यही सिखा देते कैसे बकरा हलाल करना है, कैसे मुर्गा हलाल करना है, तो यही सिखाते हैं माँ बाप, यही करते हैं लोग। इसीलिए तो डर नहीं है इसके बच्चों के अंदर में, सबसे लड़ते हैं लोग। फिर बहन बेटी सेफ नहीं है, बताओ जब बहन बेटी सेफ नहीं है कैसे बाहर निकलेगी वो? उन्हें भी चाकू रखने पड़ेंगे। फिर ये मुसलमानों के लिए चाकू रखने पड़ेंगे ना हमेशा बहन बेटियों को। अब तो निकलने में भी डर लगेगा हम लोग का भी। है जब दिन दहाड़े चाकू मार दिया तो रात को क्या इनके होगा? साथ जाने चाहिए, तभी शांति मिलेगी, ऐसे शांति नहीं मिलेगी हिंदू को। अच्छा, यहाँ पर पहले कभी ऐसा कुछ हुआ इस इलाके में? करते हैं, कई बार कांड हो चुके हैं यहाँ पे। कई बार कांड हो चुके थे, लेकिन जान नहीं मारा गया था, नहीं सुने। सुना है आपने कांड हुआ तो बताओ? 3 महीने भी नहीं हुए, दूसरा कांड ये कर दिया इन लोगों ने यहाँ पे। उसकी कहा जा रहा है कि इन लोगों की आपसी कोई पहले की लड़ाई। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। अब आप ही लोग बना रहा है ये सब मिल- रोड चलते रास्ते मिल गए, दुआ सलाम कर ली, उसी चीज का उसने फायदा उठा लिया। बुलाया उसको घर से बना रहा है अभी कि जो आजा। मुल्ला मिल के ना, जो बना रहा है कि उसके लड़ाई चल रहा था, ये चल रहा था, कुछ भी नहीं चल रहा था, कुछ भी नहीं चल रहा था। ये बहाने बना रहे हैं सब लोग बहाने बनाते हैं। रंजिश कुछ नहीं थी उसकी बेचारे की, कोई रंजिश नहीं वो भी थी। बेचारा किराएदार था। हम भी साथ देख लो आप, क्या रंजिश थी? 2 लोगों ने पकड़ रखा, उसके चाकू मार रहे हैं, घुमा रहे हैं उसके पेट में, साफ दिख रहा है वो बताया तो। जा रहा है कि यहाँ से वो भागते हुए आगे तक गया, मतलब लोगों ने पब्लिक क्या नहीं थे, मुसलमान नहीं थे, कौन नहीं था, सब कोई थे यहाँ पे बचाने। बचाने की कोशिश। सब लोग देख देख के हंस रहे थे, बता रहे हैं यहाँ। हंस रहे थे बच्चे देख देख के मुस्कुरा रहे थे कि हाँ अच्छा इस हलाल हो गया, अच्छा, ऐसे कहा जा रहा था। ऐसे कहा जा रहा था। हाँ है, ये गली की बात है यहाँ की। हाँ, यहीं पे मारा गया था। अब उसके घर में कानून को, सरकार को देखना चाहिए आके कहाँ रह रहा है, उसके घर में ताला तोड़ना चाहिए, उसमें कुछ तो निकलेगा। क्यों? कहाँ है घर कहाँ पे? यही कहीं गली में, यही कहीं रह रहा है। रानी मस्जिद के पास उनके घर है यहाँ। रानी मस्जिद। हाँ, ठिकाना नहीं बता रहे सही उसका, कहाँ रह रहा कहाँ नहीं। हाँ बस वही तो।
ठिकाना नहीं बता रहे हैं। उसको इनकाउंटर करना चाहिए, उसके पूरे खानदान को, गांव तक का उसका खोज निकालना चाहिए। सर कहते हैं ना, कानून क्या नहीं कर सकती, बहुत कुछ कर सकती है। अभी पुलिस आई है, आप लोगों से मिली है, बातचीत की है? नहीं, पुलिस वाला नहीं मिले हैं। पुलिस तो मुसलमानों को सेफ कर दे रही है कि सिक्योरिटी दी जा रही सिक्योरिटी दे रही जा रही है कि हिंदू घुस ना जाए मुसलमान के घर में। ये बात है और कोई बात नहीं है। है। अच्छा, इस गली में अगर देखा जाएगा, ये इधर पूरा जो एरिया है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी किसकी है? हिंदू के? ज़्यादा है, मुसलमानों की ज़्यादा है, आगे मुसलमानों की आबादी है। हम लोग अपना को तीज त्योहार नहीं कर सकते। अभी कलश यात्रा निकली थी मंदिर वाली गली से, वहाँ से लोगों ने मांस के टुकड़े फेंके। अभी उसके घर में मौत हो रखी है, वहाँ पे मांस के टुकड़े फेंके जा रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि ऐसे ही काटेंगे सबको, ऐसे ही काटेंगे, ये सब दिखाना चाह रहे हैं। आप लोगों में से किसी ने देखा था कि उस दिन क्या कुछ हुआ था? आप में से किसी ने देखा था? नहीं, कहाँ रहते हैं आप लोग? यहीं इधर ही रहते हैं। नहीं देखा किसी ने उस दिन कि क्या कुछ हुआ था? आप में से किसी को पता है कि क्या क्या स्थिति थी उस दिन? दुर्घटना के बारे में पता है हमें, इस चीज़ की जानकारी है और न्यूज़ के माध्यम से भी हमें चीज़ें पता चल रही हैं। और इंसिडेंट जो हुआ है वो यहीं पे हुआ है। ये जो सीढ़ी आपको दिख रही है, सीढ़ी की बात करें, ये जो सीढ़ी, जो पाइप वगैरह रखे हुए हैं, ओके, तकरीबन ये 3:30 बजे की बात है। और इसमें जो ये दुर्घटना और जो भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है जिनका भी, ये स्टार्ट हुआ था, ये सामने गली है, सामने ठीक वहाँ से ये लड़ाई स्टार्ट हुई थी। इनके आपस के मतभेद है, रहता कोई नहीं है दोनों में से इस गली में, अलग अलग जगह से हैं सभी, है ना। कोई उस साइड रहता है। पहले ऐसा है कि उनका मकान था, नवाब है उनके पापा का नाम, जिस लड़के ने मारा है, ठीक है। वो पहले इस गली में रहते थे और फिर उसके बाद जो उनका मकान था उसको बेचकर वो आगे शिफ्ट हो गए रेंट पे, ठीक है। और जो दुर्घटना हुई है वहाँ से बताया जा रहा है कि उस गली से स्टार्ट हुई थी लड़ाई। और ये पहले की, ये आपस में दोस्त थे ये दोनों सभी, और ये पहले की लड़ाई है इनकी। वो वहाँ से स्टार्ट होकर फिर यहाँ तक पहुँची। पता चला कि पहले किस बात पे लड़ाई हुई थी, क्या कारण था? एक्चुअली में ये ऐसा है कि मतलब ये आपस में ही फ्रेंड थे और ऐसा, मतलब हम इनका ऐसा था कि इनका फ्रेंड सर्कल थोड़ा सा वैसा था जैसे होता है ना कि ख़राब फ्रेंड सर्कल हो, है ना, हाँ, पीने खाने वाले कह सकते हैं हम, उस टाइप में था। और इसके बारे में हमें कोई, क्योंकि हम इस चीज़ में रहते नहीं है तो हमारी इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है, तो इस वजह से हमें इसकी जानकारी नहीं है कि वो किस बात पे विवाद हुआ। और इसको ये जो भी कह रहा है हिंदू मुस्लिम, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हिंदू का घर है, यहाँ पे आगे हिंदू है, हमारे में एक एकता है, हम आपस में मोहब्बत से रहते हैं और यही चाहते हैं कि हमारे में मोहब्बत बनी रहे। मगर कुछ लोग हैं जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम है, ठीक है, जबकि आप अगर इस गली में जो रह रहे हैं हिंदू, ठीक है, आप उनसे जाकर पता करेंगी तो वो भी बताएंगे कि वो इस तरह की चीज़ें नहीं बोलेंगे, वो कहेंगे कि हम आपस में मिल के रहते हैं। आप इस घर से पूछ लो, इस गली में जितने भी रहते हैं उनसे पता कर लो। और कुछ लोग जो नैरेटिव माइंडसेट को चेंज करके, अगर ऐसा था कि मुस्लिम मौजूद नहीं था उस वक्त यहाँ पे, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ फिर हिंदू कहाँ था? हिंदू की भी तो मौजूदगी बनती है ना, कि फिर उन्होंने बचाव क्यों नहीं किया? अगर कोई इस गली से कह रहा है या इधर से कह रहा है तो मैं उनसे सवाल करना चाहूँगा, तुम लोग कहाँ थे? आप लोगों ने बचाव क्यों नहीं किया उसका? क्या ये हमारा ही कर्तव्य था? अब सिंपल सा लॉजिक ये है कि उस वक्त दिन का समय था, दोपहर के 3:30 बज रहे थे, और हमारे जो फेस्टिवल है ये इस तरीके से मनाया जाता है, हमें सिखाया जाता है कि हमारे जो भाई बंधु हैं हिंदू, उनको तकलीफ़ ना हो, तो ये चीज़ें छुपा के की जाए। जो हम करते हैं कुर्बानी, तो छुपा कर हम कर रहे थे, तो इसलिए हम बाहर नहीं थे। तो हम बाहर नहीं थे तो आप लोगों की मौजूदगी कहाँ थी? तो ये चीज़ें हैं, मैं ये कहना चाहूँगा, इसको हिंदू मुस्लिम का रूप ना दिया जाए। हम जिस तरीके से मोहब्बत से शुरू से रहते आए हैं यहाँ पर, उसी तरीके से रहना चाहेंगे, और जिसने भी ये किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और हम उसकी निंदा करते हैं। और उनके परिजनों के साथ हैं हम, उनके परिवार वालों के साथ, वो हमें जहाँ चाहे, अगर गवाही देने की बात आएगी तो हम वहाँ जाके गवाही देंगे उस लड़के के लिए, क्योंकि ये जाति का मसला नहीं है, ये मानवता का मसला है, इंसानियत का मसला है। ये अगर कोई भी इंसान करेगा, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उसके खिलाफ हम कार्रवाई। ये बात कहाँ से निकल के सामने आई कि बोला गया है उस जिस बच्चे की, मतलब जिसकी जान ली गई है, वो ये बात कहाँ से निकल के आई कि आपने बकरा हलाल होते हुए देखा है? अब ये बताएं, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा इसी बात पे कि अगर जो इस तरह की बातें कर रहा है कि बकरा हलाल करने की, तो ये कौन कर रहा है? अगर वो कर रहा है तो वो मौजूद था वहाँ पे, और मौजूद था तो फिर बचाया क्यों नहीं?
अगर इस तरह की बकरा हलाल वाली बात है तो वो तो मौजूद होगा ना वो शख्स वहाँ पे। अच्छा, तो ये बात उसी ने बोली थी, मतलब जो घायल क्या पता, हाँ वो बताई हो उसने, क्या पता, मरा थोड़ी तो ऐसे ही मर गया एकदम ही तुरंत ही। हाँ यही तो, और भी होंगे, कोई पता थोड़ी है। हॉस्पिटल ले जाने वाले लोग जो हॉस्पिटल लेके गए हैं उन लोग, उनने बताया हो, क्या पता, हाँ ये भी हो सकता है। लोग यही कह रहे हैं कि मामला जो है हिंदू मुस्लिम का है, हिंदू मुस्लिम का बनाया जा रहा है ज़बरदस्ती। क्या पहले भी यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं कभी? यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये शर्मा डेयरी है, यहाँ पे हमारे भाई बंधु, हम भी मुस्लिम हैं, इधर हिंदू रहते हैं, सब में एक बहुत ही बढ़िया एकता है। उनके दुकान से हम खरीदते हैं, हमारी दुकान से वो खरीदते हैं, ठीक है। ये मोहब्बत का माहौल है, ये देश एकता वाला है और इस देश की खूबसूरती यही है। अब कुछ लोग हैं जो इस तरह कट्टरपंथी मिजाज और माइंडसेट के हैं, जो इस तरह की नैरेटिव स्टार्ट करते हैं, जिस वजह से हमारी एकता को नॉर्मल पब्लिक पिसती है, इसमें आम लोग, आम जनता पिसती है इसमें, आम जनता का, जबकि इसमें कोई हाथ नहीं होता है। सिंपल सा लॉजिक ये है और इन लोगों की वजह से आम जनता को भुगतना पड़ता है। इस पूरी स्थिति को लेकर क्या कहना चाहें कि ये चीज़ें अचानक से ऐसे कैसे हो जाती हैं? क्योंकि अभी हाल में ही देखा उत्तम नगर में भी ऐसा मामला हुआ था, तो कुछ कहेंगे इस मामले को लेकर? नहीं मैं तो, आप कहेंगे बाबा? क्या ये पूरी घटना हुई है, बार बार ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं, इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? हम तो लोग जिसने कराया काम गलत करार मारो दूसरे को, उसके साथ में 6 और भी तो थे, उन्हें 6 को क्यों नहीं पकड़े जा रहे? 6 कौन कौन थे, कुछ आइडिया है? सीसी कैमरे में दिखाई दे रहे हैं, मेरे दे रहे हैं सीसी कैमरे में। पुलिस उन्हें को पकड़ कर तोड़े और उनसे पूछे कौन कौन थे। आप लोगों ने, किसी ने भी, मतलब परसों ये पूरी घटना होती, ईद वाले दिन पूरी घटना होती, किसी ने गली में जो लोग हैं किसी ने नहीं देखा कि क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ? सब इस गली के थोड़े हैं मैडम, सब अलग अलग गली के हैं अभी फिलहाल यहाँ पे। अच्छा, ये सब सब इस गली के नहीं है। इस गली में ऐसा 3 साढ़े 3 का टाइम हो रहा था। एक तो हम लोगों का कुर्बानी का टाइम था, जो लोग कुर्बानी से फिर वो आराम कर रहे थे घर में, तो गर्मी का टाइम है, सब आराम का टाइम है। तो बाद में पता लगी कि भाई गली में ऐसे ऐसे वारदात हो गया, फिर सब आए इकट्ठे हो गए। तो उस टाइम मौके पे कोई नहीं था जिस टाइम ये घटना घटी है। जो खड़े हैं उनसे पूछिए आप कहाँ थे वो, हम तो चलो अंदर थे, हम अपना काम कर दे पर्दे के अंदर, वो लोग कहाँ थे उनसे सवाल करिए ना आप इस चीज़ का। वो जो बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं करा, बचा क्यों नहीं, उनसे पूछिए आप तुम कहाँ थे। बचाने की बात तो ये है कि जब 4-5 लड़के ऐसा ना त्योहारों पे क्या इकट्ठे होकर घूमते भी हैं, अब कोई घूम रहा है और आपस में बात करते करते कोई किसी को चाकू मार दे, ये थोड़ी पता पहले से कोई बचा लेगा उसे जाते ही। भैया तो झगड़ा हो रहा हो, दिखे हमें भी कि भाई झगड़ा हो रहा हो तो जाके बचाए भी कोई, वो झगड़ा ही नहीं हो रहा, वो तो जा रहे थे, जाते जाते में हो गया ये काम। तो किसी को कुछ पता नहीं लग पाया क्या हुआ, ये बाद में पता लगी हम लोगों को। सबको मार दिया बाद में लगा। हम तो अपने यहाँ बकरे काट रहे थे, पर्दे घेर के अपनी गली में बकरा काट रहे थे, पर्दे घेर रखे थे हमने तो। देखिए, यहाँ के जितने भी लोग हैं, इन लोगों से बात करके तो पता चल रहा है कि कुछ आप यहाँ के ये अगर देखा जाए, ये सारे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, ये कह रहे हैं कि उनकी आपसी कोई रंजिश थी जिस वजह से ये चीज़ें हुई, और कब झगड़ा हो गया, कब क्या हो गया, किसी को पता ही नहीं चला, क्योंकि ये लोग अपना फेस्टिवल मना रहे थे। इधर अगर देखा जाए तो ये सारे जो हैं, इधर कैमरा थोड़ा घुमा लीजिए, इधर जो है ये सारे हिंदू समुदाय के लोग हैं जो कह रहे हैं कि कोई रंजिश नहीं थी और ज़बरदस्ती चीज़ें ऐसी बनाई गई हैं और ज़बरदस्ती माहौल को ख़राब किया गया है और उस बच्चे की जान ली गई है। अब चल के आगे एक बार स्थिति देख लेते हैं क्या है, जहां से वारदात को अंजाम देना शुरू किया गया था। चलिए। वीडियो मत बनाओ, सीधी सी जान गई चौराहे पर टांग दो, न मारो न जिंदा छोड़ो। ठीक है, मतलब लड़का काम ढूंढने के लिए निकला था, बताया जा रहा है कि ईद सेलिब्रेट करने के लिए बुलाया गया था, और उस लड़के ने उससे पूछा कि तूने कभी बकरा कटते हुए देखा है, बकरा कटते हुए देखा। उसने ऐसा पूछकर उसको चक्कू मार के मार दिया, ख़त्म कर दिया उसको। 7 लोग थे, हाँ, और उस लड़के के दोस्त भी थे उसके साथ। हाँ, दोस्तों ने कुछ नहीं किया, बस जिसने मारा है वही लोग 7 लोग थे। जिसके दोस्त थे उसने नहीं बचाया, उन्होंने नहीं बचाया उसके बारे में तो पता नहीं, सुना तो यही जा रहा है कि उन्होंने भी यही बयान दिया है कि 7 लोग थे, जिसने चक्कू मारा है उसने पहले ये पूछा था कि तूने कभी बकरा कटते हुए देखा है, ऐसा पूछकर उसको मार दिया गया है। आप लोग उस फैमिली से मिले हैं जिनके? हाँ, उस गली में बैठी है, उसकी मम्मी भी है, बहन भी है, डेड बॉडी भी वहीं पे रखी हुई है। अभी भी है? हाँ, अभी भी है। क्या कह रही है फैमिली? फैमिली तो कुछ भी नहीं कह रही, क्योंकि उसकी मम्मी बेहोश हो रखी है, उनको कोई होश भी नहीं है, उसके पापा भी नहीं है, भाई है एक, मतलब थोड़ा दिमाग से वैसा है, और एक ही था, और एक बहन की उसकी शादी हो रखी है। और भाई जो था जिसका ये मर्डर हुआ है वो 17 साल का
हाँ छोटा था वो, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, टीन एज में ही था। बड़े वाले हाँ दिमाग कम है उसका, एक ही बेटा था, यही बढ़िया था, कुछ करे कोई नहीं, साथ देंगे तो साथ दो बस। अच्छा एक बात बताइए, सबसे पहले तो आप ये लोग बताइए, आप लोग क्या आप इसी गली के हैं या अलग अलग गलियों से आए हैं? इसी गली के हैं। उस दिन जब ये सारी चीज़ें हुई थी तो आप लोग कहाँ थे? यार किसी को पता नहीं चला, किसी को पता नहीं चला। 3 बजे हुआ, किसी को पता नहीं चला। 3 बजे के टाइम में हुआ है, किसी को पता नहीं चला। नहीं, उस दिन ईद था। नहीं 5 बजे जाके पता चला। हाँ तो हो गया था, तब वहीं पर थे हम लोग। बुढ़ा आप लोगों की शाम को जाके पता चला है, अगले दिन खबर में जब देखा है शायद कुछ लोगों को तो तब पता चला होगा कि ऐसा कुछ भी हुआ है यहाँ पे। क्योंकि देखिए उधर जो लोग हैं उन लोगों का सवाल है कि हमारा त्यौहार था, हम लोग अपना त्यौहार मना रहे थे, तो हम लोग को इस वजह से नहीं पता चला। लेकिन आप लोग सब लोग कहाँ थे जब उस लड़के के साथ ये सारी चीज़ें हो रही थी? ये सवाल वो लोग कर रहे हैं। सब अपने घर ही होंगे और कहाँ होंगे, सब अपने अपने घर ही हैं। अपने घर उनका था, उन्हें वो लोग तो गली में भी घूम रहे थे, उनको भी नहीं पता। गली में घूम रहे थे, मतलब ये लोग जिनका त्योहार था वो लोग तो गली में घूम रहे थे, उनको नहीं पता चला। जो घर में थे उनको कैसे पता चलेगा बताइए? कह रहे हैं कि हम लोग गली में थे ही नहीं। वो कह रहे हैं हम लोग गली में थे नहीं, तो इनके घर में देखिए बकरा कट रहा था। ठीक है, अगर बकरा कट रहा है, इंसान कट रहा है, तो पता चलेगा खून के बीच में? नहीं पता चलेगा ना। इसलिए पता नहीं किस तरीके से पता चला। हम लोगों को तो जैसे ही पता लगा हम लोग भी आए हैं उसको देखने के लिए। ये जो पूरी यहाँ पर स्थिति हुई थी उस दिन आप लोगों ने देखा था कि क्या? हम तो दूर से आए हैं। दूर से आए हैं, हमें नहीं पता, सिर्फ देखने के लिए? जी देखने के लिए आए, बाकी हमें नहीं पता क्या हुआ है। हम तो सुना है, वो भी शाम को सुना है, कल जब आए हैं, बाकी हमें नहीं पता है। अच्छा, पूरी इस मामले को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आखिरकार ये क्यों? मतलब ये होना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज उसका बच्चा है, कल किसी और का होगा, कल मेरा भी हो सकता है। तो भैया ऐसे तो फिर हम सह के बर्दाश्त करके बैठ जाएंगे ना। तो न्याय चाहिए, बिल्कुल न्याय चाहिए। खून के बदले खून चाहिए, खून के बदले खून चाहिए। इतने हुए हैं सीन, उत्तम नगर में हुआ, वहाँ भी कुछ नहीं हो पाया। इतना हो रहा है, कहाँ हो रहा है? हमें खून के बदले खून दो और उन्हें ढूंढो। प्रशासन भी कुछ नहीं कर पा रही है। और एनकाउंटर का एक एक करके सब माँ के लाल खो देंगे, सब एक एक करके जनता के हाथ में दे दो ना। अपना लाल को खो देंगे सब। रो क्या बच रहा है भारत में? कुछ नहीं बच रहा है। एक एक सब हिंदू को मारते जा रहा है। क्यों मार रहा है? ऐसी क्या कमी है हमारे से? हैं? क्यों मार रहे हैं अपना? उसको माँ को पूछो जो माँ का लाल गया। शर्म नहीं आते कुत्ते को मारने में? हमने उधर पीछे गली में कुछ लोगों से बात की थी, मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात की थी, तो कह रहे हैं कि जानबूझ के जो माहौल है वो हिंदू मुस्लिम किया जाता है। ऐसे ही बोलते हैं जब हिंदू का कुछ होता है और जब मुंडनों का कुछ होता है तो फिर तो यूँ सोचते थे कि हम हिंदुओं को रांध रांध के खा जाए। ये बोलते। कोई पुरानी रंजिश बताई जाती, दुश्मनी, इसके बारे में कुछ हम इस टाइम दूर से जब से खबर मिल गया ना ऐसा हम आया। क्या दुश्मनी रहेगा बेटा? क्या दुश्मनी? वो तो किराएदार, क्या दुश्मनी? मकान मालिक रहता थोड़ी देर के लिए दुश्मनी होता, किराएदार क्या दुश्मनी? लेकिन ये गलत है ना, ये गलत हो रहा है। हिंदू बच्चे मर रहा है, उन लोगों के 10 बच्चे हैं, एगो मर गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हिंदू को फर्क पड़ता है। खाएगा यहाँ का, गाएगा वहाँ पाकिस्तान का। ये जिसने अंजाम दिया था वो यहीं का आसपास का ही ये बताने ये भी हुआ दोस्त, इसका दोस्त वगैरह ये दुश्मनी निकालते। बच्चा खेलता वो यार दोस्त होगा और क्या होगा? नॉलेज नहीं है हमें। हाँ, खून के बदले खून चाहिए, इतना ही पता है हमें। दूसरे का बच्चा गया, उसके आदमी भी नहीं है, बड़ा बेटा है, वो पागल सा है, उसको बेचारे ने पढ़ाई छोड़ के कमाने लगा है। कमाने के चक्कर के माँ भी ड्यूटी करती है, अब तो उसके आगे कुछ नहीं है। भाई खून के बदले खून तो चाहिए ना। बेटी कितने साल? शादी हो चुकी है, बेटी की शादी हो चुकी, खड़ी है माँ के पास में। हाँ जी। परिवार ऐसी स्थिति में है कि बात ये नहीं पता है हमें। देखो हम तो बाहर से आए हुए हैं, बाकी माँ उसकी पास में बैठी हुई है, बहन भी खड़ी हुई है। बोलेगा वही होगा। उसका माँ कहते हैं कि खून के बदले खून चाहिए, तो भैया उनको इंजाम देना पड़ेगा। जब परेशानी ने बात की प्रशासन के द्वारा क्या? हाँ, ये तो ये जाने, वो खड़े हैं, ये रीना भाटी और वो खड़े हैं योगेश भाटी, ये जानते सब खड़े हैं बीजेपी की पली साइड में। हाँ जी, मिलने पर। हाँ बिल्कुल, परसों से जो चेयरमैन हो चुका है और जो उसकी सीट चली गई तो वो वही है, वो पूरा परिवार वही है, बाकी उधर और कोई नहीं आया, वो पूरा परिवार है। 5 बजे पता चला कि एक लड़के को चाकू मार दिया। हाँ, तो नहीं आया, पूछा तो बोले कि बुलाए थे लोग,
अब बुला करके अब बोले कि आओ बैठो हम लोग पार्टी करेंगे। तो बोला नहीं नहीं हम नहीं पार्टी करेंगे। बोला आओ पार्टी करेंगे, ईद मनाएंगे। वो लड़का बेचारा चला गया। अब उसको बोला बकरा हलाल देखा है? बोला नहीं हलाल देखा। अच्छा, ये वाली बात ये किसने बताई है ये बात कि बकरा हलाल? उसके दोस्तों ने बताया। ऐसा कुछ कहा गया था? हाँ, इसी तो मीडिया में आ रही है, ऐसे ऐसे लोग कह रहे हैं, ऐसे ऐसे सुन रहे हैं। हम भी देखे नहीं है ना हम सुने हैं। हम तो कल 5 बजे शाम को मुझे मालूम पड़ा कि ऐसी सी बात हो गई। परसों की बात थी, मुझे मालूम नहीं थी। सबके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि आखिरकार ईद पे ही क्यों किया गया? ईद तो त्योहार है, ईद के दिन हुआ। हाँ किया है। अब वो तो ले जानेंगे ना क्यों किया गया। हम लोगों ने क्या जाने कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमने कुछ मुस्लिम समुदाय से बात की तो वो कह रहे हैं कि जानबूझ के हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए कि देखो लड़के को अगर किस साजिश में बुलाए हो, सब साजिश कुछ होगा तभी तो जैसे इनका गया है ना वैसे ही उनका भी जाए। हाँ, उनको भी ऐसे हलाल करो तब जाके बॉडी ले जाओ। उसको भी बुला के हलाल करो कि आओ। बेटा था भाई, उनसे पूछिए उनकी माँ से। तेरी माँ जन्म दी तो उसकी माँ जन्म नहीं दी? उसकी माँ के बच्चा प्यारा नहीं है? हैं? तेरी माँ को अपने बच्चा प्यारा है। तू समझ के क्या हलाल किया? सोचा कि कोई कुछ करेगा नहीं, इतना भारी गुंडा बन गया है। 2-4 थप्पड़ मार लिया होता, न बोला होता, न गया होता। जान मार दिया तो फिर क्या मिला? कुछ नहीं मिला। प्राण निकली होगी। कमाने वाला कोई है, अन्न खिलाने वाला एक बच्चा है, लड़का है तो उसको आधा दिमाग है, एक लड़की है और जिसको जो कमा 17 साल का उसको भी मारिए दिया चाकू, तो क्या करेगा? में सिर्फ माँ और एक लड़का है, बेटी की शादी बहन है। लड़का का दिमाग नहीं है, बड़ा बेटा। हाँ, लग गई तो उसको बीमारी चलता है लड़का बड़ा वाला। हाँ, यही छोटा वाला था बेचारा। कुछ था मतलब यही था। अच्छा, अभी तो पढ़ाई कर रहा था। हाँ, पढ़ाई करता था, 17 साल का था। लेकिन बहुत गलत काम किया, ऐसा नहीं होनी चाहिए था। ऐसे तो हिंदू को सारे मारे जाएंगे, ऐसे तो हिंदू को सारे मारे जाएंगे। आज कल उसको मारेगा, कल उसको मारेगा, सबको तो क्या मारते हैं। हिंदू का दुश्मन है सबके, हैं फ्री के हुए हैं। के मार दिया मुसलमान के, कभी नहीं सुने। हिंदू को मार देता, मुसलमान को कोई न मारता है। वो तो निकट्टर होता है ना, चाकू लेके आता है, भोंक देता है। सही बात है। बिल्कुल भी तो रात दिन भैंसा काट रहे, मीट काटता है, उन्हें कहा डर पे जो मर्जी हपक देंगे, है ना। जो तो हिंदू को है दर्द, हिंदू नहीं मार पाएगा कुछ भी। नहीं करेगा, पिल्लू तो मारता है नहीं। काला का वो गौ है, उसको तो नहीं आ जाए लौट के। जितने जो मारो उतने की सबकी फांसी होनी चाहिए, तब तो सही है। ये तभी सुधरेंगे ना, वैसे नहीं सुधरेंगे। हाँ, बताया जा रहा है 6-7 लोग। हाँ, तो 6-7 ने मारो है तो मारो तो का इरादा पाए, है ना। उसको माँ से पूछो, उसको एक ला लो, चलो वो किससे आएगी, है ना। ड्यूटी से आई है, उसको मार 2-3-4 होंगे, वो तो एक मर जाए फिर भी रह जाएंगे, उसके बाकी न देखा ही। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इस बार फांसी लगा देना है। किशोरी शर्मा बोल रहा हूँ। मारे हैं इनकी सबकी होना चाहिए, जब ये सुधरेंगे ना कभी ना सुधरेंगे। लोग कह रहे हैं बार बार ये चीजें क्यों हो रही है, तो उनसे पूछी जाए क्यों कर रहे हैं। हिंदू कोई कर रहा है? पूरे परिवार को ये इसको समझाओ, इसको पूरे परिवार को जेल में बंद करवाओ, इसको फांसी लगा दो। क्या किया है? किराए पे रहती है, ये कहाँ रहेंगी अब? किराए पे रहती है? हाँ, पूरी फैमिली किराए पे रहती है। कितने सालों से यहाँ पे परिवार रह रहा था? ये तो बहुत साल हो गए, हम तो 10-12 साल तो मुझे ही देखते हो गई। कहाँ पे रहते हैं? यहीं पे मतलब आप कहाँ? हाँ, उधर ही रहते हैं हम, जिस तरफ रहते थे जी। उस दिन वाली गली में रहते थे ये लोग। कौन लोग? ये मारा, इनका लड़का बेटा मारा। ये हमारी वाली गली में रहती थी पहले। कैसा था परिवार? सही था, मतलब आदत में, नेचर? ये लोग तो ड्यूटी करते हैं, उन्हें तो कोई मतलब ही नहीं है ड्यूटी वाले को। कह रहे हैं कि लड़के की पहले से उनसे लड़ाई वगैरह चल रही थी, ऐसा कुछ था? अब ये तो ना मुझे मालूम भैया, लड़ाई चल रही थी क्या चल रहा था, मैं तो उधर रहती थी। बच्चों में हो जाती है वैसे लड़ाई हुई थी। ऐसे तो लड़ाई फड़ाई का चुनाव है बच्चों की, तो ऐसी लड़ाई हुई, घर वालों ने साथ कर दी। नॉर्मल सी ऐसी लड़ाई में जैसे बच्चों में जाती ऐसे थोड़ी बहुत लड़ाई हुई, घर वालों ने शांत कर दी। तो वो जाता ही क्यों? नहीं जाता। मरोका सो किराए पे ही रह रहा है। ये लड़का खत्म होगा, इनकी माँ किराए पे रही, बाप है ना है, भैया से भाई दौड़ा पड़ते हैं, कौन कमाता है?
वो कहाँ से लाएगी? आशा ही सो वो चला गया, फिर क्या होगा? बाकी तो मट्टी छट गई। पहले कहा सुनी हुई थी, सिर्फ कहा सुनी होने पे उसकी रफा दफा हो गई। इसकी मम्मी ने फैसला करवा दिया, फिर उसके बाद किस बात पे, मतलब किस बात पे? जिसे बच्चे की तरह हो जाती है। छोटे छोटे बच्चों में कौन से? हमारे सामने की बात है, हम यहीं रहते हैं, हमारे पड़ोस में रहता है और बहुत छोटे से रहता है, हम साथ में ही रहते थे। फिर उसके बाद में मम्मी ने रफे दफे करवा दी, बच्चों को अलग मतलब अलग अलग कर दिया। फिर उसके बाद वो ईद वाले दिन उसने फ़ोन करके बुलाया, आ जाओ अपनी छुट्टी कर लो और हम ईद मनाएंगे। उसने छुट्टी कर ली, वो 3 दोस्त थे, तीनों के तीनों पिछली गली में फ़ोन करके बुला लिया। फिर वहाँ पे इनकी फिर कहा सुनी हुई, कहा सुनी होने पे उसने दूसरे दोस्त ने कहा ऐसा तो हो जाता है, चलो हम आगे चलते हैं। गले में हाथ डाल के वो आगे ले गया। ले जाने के बाद उसने कहा तुझे ये पता है कि बकरा कैसे हलाल होता है? कि नहीं। कि ठीक है मैं दिखाता हूँ। उसने गले में हाथ डाल के दूसरे हाथ से उसके पेट में बुरा झोंका और 3 बार, और वो ऐसे करके घुमा के उसे बाहर निकाल दिया। वो पेट पकड़ कर बहुत दूर तक भागा है, जितना उस पर भागा है। फिर उसके बाद में वो बेहोश हो गया है। फिर और लोगों ने उसे उठाकर हॉस्पिटल में भर्ती करा है। उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी। मेरी लड़की के साथ 10वीं पास करी है उसने अभी इसी साल में। साथ बहुत ऐसे हुई थी, वो भी साथ में पढ़ते थे। आप तो जानते होगा कैसा बच्चा था, व्यवहार था, कोई दिक्कत नहीं थी। वो तो जब उसके पापा नहीं है, उसके भाई भी की भी प्रॉब्लम है, बड़े भाई को बेटे, एक लड़की है, उसकी शादी हो गई है। वो तो माँ है, ड्यूटी करती है। बस ये है कि दूध के काम में पड़ोस में डेयरी है, कुछ दिन से जाने लग गया था कि मैं अपनी मम्मी का सहारा दूंगा 10वीं के पेपर के बाद। अब 2000-4000 वो लाता होगा, दोपहर तक उसका काम खत्म हो जाता, दोपहर के बाद वो सोता था। कोई दिक्कत नहीं थी, कोई रिंजिस नहीं थी, किसी से कोई रिंजिस, और बाकी किसी मुसलमान से हमें कोई रिंजिस नहीं है। हमें जब उसने जो चाकू भौंका सिर्फ उससे बदला दिलवा दो। अगर वहाँ तक आवाज़ जाती है तो, अगर नहीं सुनवाई होती तो फिर ये न्यूज़ रिपोर्टर कहा जा रहा है 3 लोगों को पकड़ लिया गया है, बाकी 6-7 लोग थे। ये 7 लोग 7 लोग थे जो जिनके साथ बुलाया था। शर्मा डेयरी की हमारी से तीसरी गली थी, वहाँ इधर फ़ोन करके बुलाया गया था। अब गले में हाथ डाल के ले गया उसे, तो वो कहा करता बेचारा, वो तो दोस्त चला गया। जब लड़ाई 7-8 महीने पहले जब हुई थी, सारी चीज़ें सुलझा ली गई थी, तो यहीं पे कहा सुनी होने के बाद खत्म हो गई थी। हम सब खड़े थे उस टाइम पे। अच्छा, उसके बाद इन लोगों की बातचीत हो रही थी, मेलजोल था? बातचीत इतनी नहीं थी। उसने कहा वो बात भूल जा और हमारी ईद है और मिलने आ जा। इसने उस दिन छुट्टी कर ली, भरोसा कर लिया, विश्वास कर, भरोसा लग गया। भरोसा जो है, विश्वास है, कर ही ले। 7 जने थे। तो यहाँ पे जो साथ में 2 दोस्त और गए थे, उन्होंने कोशिश की बचाने की कोशिश करी, मगर वो नहीं बचा पाए। वही उन्हें हॉस्पिटल लेके गए। 2 दोस्त हॉस्पिटल है। अभी वो 2 दोस्त कहाँ पर? दोनों फिलहाल अपने अपने घर पे, क्योंकि वो कल से इतने परेशान हो गए हैं भाई। उनकी मम्मी भी रो रही हैं। वो फ्रंट पे आ रहे हैं, फ्रंट पे आ रहे हैं। किस तरीके के? वो बोल रहे कि हमें धमकी आ रही है उन्हें फ़ोन पे, धमकी आ रही है उन्हें फ़ोन। उन्होंने बचाया है 2 दोस्त, बचाया है, क्योंकि उन्होंने कल न्यूज़ पे सब जगह उन्होंने बोला, जब उन्हें पता था उन्होंने बोला। और वो भी बोला जाएगा, उसको भी धमकी दी जा रही है। अच्छा, उन दोनों को धमकी दी जा रही है कि भाई तुम लोगों ने ऐसा करा। हाँ, क्या भाई धमकी दी जा रही है कि अगर तुमने ऐसा बोला हम तुम्हें भी जान से मारेंगे। हाँ, दी जा, हाँ, रोती घूम रही है। जिसने ये दी है, मदद की है, उसकी मम्मी भी घूम रही है सुबह से बेचारी, वो भी रो रही है। उसे पता है इसलिए उसने आगे कर दिया। हमने अभी हिंदू मुस्लिम जो समुदाय लोग हैं जो उधर पीछे हैं, उनसे बातचीत की थी। वो कह रहे थे कि ऐसा कोई हिंदू मुस्लिम का मामला है नहीं, ज़बरदस्ती बनाया जा रहा है। और आपको लग रहा है कि यहाँ पे कोई मुस्लिम फैमिली है जो यहाँ पे सूर्य प्रताप को देखने के लिए आई हो? क्योंकि यहाँ पे जो हिंदू तादाद के लोग हैं वो ज़्यादा। मेरा नाम मुकेश कुमार है। इन लोग मदरसे में पढ़ते हैं, इन लोग को सिखाया जाता है कि इसको गर्दन काटनी है, मगर हम लोग मजहब धर्म में माँ बाप ने हम लोग संस्कार दिया है कि किसी के खून नहीं करनी, अपनी कमा के खाना पीना जो भी कुछ करना। खैर हम लोग भी उतना खून है, हम भी कर सकते हैं, मगर हमारे माँ बाप संस्कार सिखाए हैं कि किसी के खून लेना ना है, बस अपने ना किसी की जान लेनी है ना। जी, जो कि मैं गोरखपुर से हूँ। मैं यहाँ हमारे लमसम 6-7 साल हो गया मैं यहीं रहता हूँ। मैं हम भी जो कि योगी बाबा के गांव के हूँ, मगर ये 7 जाने सुनने में आ रहा है कि मारे हैं लोग
चाकू से उसको खूब मतलब ऐसे बहुत मारे हैं, मगर इन लोगों की इनकाउंटर फुल होनी चाहिए कि मतलब जैसे खून हुआ वैसे खून होनी चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि अब योगी सरकार इस पे कोई कड़ा एक्शन लेंगे ही लेंगे, लेंगे ही लेंगे। उन पे विश्वास है, बाबा पे हमारी विश्वास है। मैं उनकी गांव के ही हूँ, मैं खुद उनकी गांव के ना मतलब गोरखनाथ धाम मंदिर है वहाँ पास में के ही हूँ मैं। हम सब देख ले हूँ, मिला भी हूँ योगी बाबा से, ऐसी कुछ बात ना है, मगर हाँ, योगी बाबा करेंगे, ज़रूर करेंगे। लोगों को सरकार से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, लोगों को योगी बाबा से उम्मीदें हैं कि वो कुछ करेंगे और इस मामले में जो भी पूरी स्थिति है कहीं ना कहीं जो सूर्य प्रताप है उसको न्याय मिलेगा। आप कुछ बताएंगे? मैडम बताना क्या है, देखो हिंदुओं को हर तरीके से मारा जा रहा है। इन लोगों को बचपन से सिखा दिया जाता है कि भाई तुम्हें किसी भी तरीके से इनको ख़त्म करना है, और ये लोग अपने उसी टारगेट को लेकर चलते हैं। बताइए 13-14 साल का वो लड़का था जिसने मारा है, 5-6 लोग बताए जा रहे हैं कि 5 लड़के उसके साथ में थे। उनको पकड़ के लड़के को पहले एक चाकू इस वाली गली में मारा, फिर पीछे वाली गली में भाग के गया अपनी जान बचाने के लिए। वहाँ जाने के बाद में उसको पकड़ के उन्होंने वहाँ उसको जान से मार दिया। बताइए हॉस्पिटल में दम। हाँ, यहाँ से ले जाने, ये इंसान अपनी कार्रवाई तो करेगा ना, सोचेगा कि भाई बचाने की कोशिश करेंगे, बच जाए तो अच्छी बात है। यहाँ से ले गए तो वहाँ पर बताया गया कि वो मर गया। हर तरीके से हिंदुओं को मारा जा रहा है। सरकार पता नहीं कैसी है, क्या कर रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम लोगों को बचपन से यही सिखाया जाता है कि भैया लड़ाई मत करो, झगड़ा मत करो, अच्छे काम करो, अच्छे से खाओ, अच्छे से पहनो, रहो। हम लोग वही सिखाते हैं अपने बच्चों को भी, बेटा ऐसे ही काम करना। लेकिन इन लोगों को बचपन से ये सब चीज़ सिखाई जाती हैं कि बस। अगर एज देखा जाए तो एज भी ज़्यादा नहीं होती, कुछ भी एज नहीं है। लड़के जो मारा है लड़का, उसकी भी एज कुछ नहीं है, 18 साल लगभग उसकी उम्र बताई जा रही है। लेकिन जिन्होंने मारा है वो बहुत छोटी उम्र के हैं, और उन्होंने उसको एक बार भी नहीं सोचा कि कैसे मतलब मारना है कि क्या करना है। बस उसको बुला के लाए कि आजा तेरे को दिखाते हैं बकरा कैसे काटा जाता है। ये मुद्दा सबसे बड़ा है कि आखिरकार ऐसा क्यों कहा गया, मतलब जान के किया गया, ये जानबूझ के पूरी प्री प्लान से। हाँ जी, ये पूरी प्लानिंग से उसको बुलाया गया कि आजा हम तेरे को दिखाते हैं। और बकरा काटना था, बकरा काटते उस लड़के से। तुम्हारा क्या मतलब था ये सब करने का? इसका मतलब दहशत फैलाना ही है। अच्छा, अभी लगता है कि यहाँ पे इनकी जो फैमिली है सब लोग मिलने आ रहे हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। मुस्लिम फैमिलीज आ रही हैं यहाँ पर मिलने, देखने। कोई नहीं आया, मुल्ला कोई भी नहीं आया। मोहम्मद यहाँ पर है, हमने तो कोई देखा नहीं कि यहाँ पर कोई मुसलमान आके। अक्सर दल, बजरंग दल के, हिंदू युवा वाहिनी सारे यहीं हैं, सब यहीं हैं। वो आज तक कोई नहीं आया, कोई मोहम्मदन झाँकने भी ना आया है, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। सब देखो घरों में जाकर ताला बंद करके बैठे हुए हैं। आबादी यहाँ पर किसकी? लोग यहाँ पर मुस्लिम हैं, उनके बीच में यहाँ पर बहुत कम लोग हैं जो यहाँ पर हिंदू रहते हैं। ये आस पड़ोस में यहाँ पर खोड़ा की आबादी 12 लाख है, और यहाँ पर बहुत बड़ा इलाका नहीं है, छोटे छोटे इलाके में ही है। सब लोग यहाँ पर रहते हैं। जैसे जैसे पता लगता गया हम लोग यहाँ पर आते जा रहे हैं। यहाँ पर इनका सपोर्ट करने वाले लोग नहीं है, तो फिर हम लोगों को आगे सपोर्ट करना ही पड़ेगा। मत जाएगा बेचारा, मारे मारे के पैसा भरे भरे के। ये तो गलत बात है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए। काऊ के बेटा के संग में एक बेटा बेचारी बाबू को ऐसे करता, और सो बेचारी कोठियाँ धो रही है। कितनी गलत बात है। और दिन दोपहर मारा है, ये गलत काम ना हुआ। दो ही लड़के थे, दो से भाई लड़का मौत की मौत ही चाहिए भैया। जैसे लड़का मारा बाक सामने भाव दिखाए दो ले आके। जो बोलना है सो उधर बोलो ना, रोड पे। अब जो कुन्ना घर में बैठे बैठे पंचायत कर रहे हैं, बाहर कोई आए कोई वही तो बाहर करके बात करो ना। कोई नहीं आ रहा है, क्यों देख रहे हो? नहीं भाई, लड़का की लड़की दिखाओ भाई, जैसा बुआ तो कहा तैसी भाई दिखाई दे। बेचारी मौत जैसी की जैसी दिखाई दो। बाबू की छाती ठंडी हो जाएगी, मेरा मरो तो जाऊ को मरेगा। ऐसे होना चाहिए, जैसे गरीब आदमी की दर होना चाहिए। दो के पति है ना उसका, और एक बेटा पागल है, वो ही था सारा उसका। बेचारी तो घर की हो गई रोटी मांगने की, और क्या करेगी बेचारी? भी तो घर घर मांगे खाएगी, और क्या करेगी? बाकी कोई कल मीट के बोटा फेंके। कहाँ पे? वहीं पे घर के आगे। हाँ, सामने बुला लो, उससे को बात कर लो। बात है भाई ऐसी पार पड़ेगी। बाबू के सामने ऐसे ही करके दिखाए दो बाबू, तभी वो माता की शांति आ। भाई पेट में ऐसे नहीं आ रही है। बहुत सारी माएँ मौजूद हैं और सब बहुत ज़्यादा दुख में है, तकलीफ में है, और देखा जाए तो सबको सब भावुकी होते हुए नज़र आ रहे हैं कि एक माँ ने अपना लड़का खो दिया, पहले एक माँ ने लड़का खो दिया। आखिरकार ऐसा कब तक चलेगा? कब तक माएँ अपने जो बच्चे हैं, अपने जो लड़के हैं, उनको खोती रहेंगी? तो अब उनकी मांग ये है कि अगर इन्हें लड़का खोया है तो हमें उनका भी लड़का ही चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए।